Hello students, welcome back to your channel Supernova @Learn Python for CBSE। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर डेटा फाइल हैंडलिंग। और ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनुअल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात कर देते हैं तो अकेला ये चैप्टर 16 to 17 मार्क्स का है आउट ऑफ 70, जिसमें आपका एक प्रोग्राम टेक्स्ट फाइल में से आता है जो कि आपका 3 मार्क का है। एक फाइल आपका इसमें से बाइनरी बाइनरी में से भी आता है, और एक आपका इसके अंदर CSV में से आता है। ठीक है, तो तीनों में से ही आपके प्रोग्राम आते हैं। अब इसमें से एक 5 में आ जाए या 4 में आ जाए या 4 में आ जाए या 5 में आ जाए, इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, और थ्योरी में आपके इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क ईच। कम से कम 2 MCQ भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो टोटल हम अगर इसकी वेटेज की बात करते हैं तो 5 8 अच्छा 12 13 14 15 16 16, कम से कम मिनिमम 16 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ने खुलकर वेटेज तो बता नहीं रखी है चैप्टर वाइज। सीबीएसई ने बोला है कि पाइथन हमारा कितना है, 40 मार्क्स का, 40 में से 16 नंबर आपके इसमें से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ज्यादा ध्यान से हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वन शॉट वीडियो है आपकी ये। इसमें हम टेक्स्ट फाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसमें हम बाइनरी फाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में हम CSV फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो प्रीवियस ईयर्स के हमारे बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, पिछले 2 3 साल में जो बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम इसी वीडियो के अंदर लेंगे, जो कि इस चैप्टर से सारे के सारे जो रिलेट करते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ध्यान से सीखते और समझते हैं। ओके, सबसे पहले है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फाइल क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइल। देखो, फाइल का मीनिंग होता है सीक्वेंस ऑफ बिट्स और सीक्वेंस ऑफ बाइट्स की। हम जब बात करते हैं जो डेटा आपका जो सेव होता है द फाइल। और जो भी डेटा हमारा जिस मीडियम यानी कि स्टोरेज मीडियम पे जो सेव होता है, पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड रिकॉर्ड स्टोर्ड ऑन द एरिया ऑफ द स्टोरेज मीडियम इज ऑल्सो नोन एज द फाइल। ये सिंपल फाइल की डेफिनेशन है। अब नीड इसके अंदर क्या है भाई, परमानेंट स्टोर करना है, एक्सेस करना है इसको, इन फ्यूचर में उसको कुछ एक्सेस करना हो, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। स्टोरेज आपका परमानेंटली है, ये इसमें कुछ ही फीचर्स ही प्रोवाइड यहाँ पर करते हैं ना। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, फाइल प्रोसेसिंग, हाउ द फाइल इज प्रोसेस। पाइथन के अंदर हमारी जो फाइल है वो किस तरीके से प्रोसेस होती है, जरा उसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग ये सीख लेते हैं। देखो, पाइथन में जो फाइल आपकी जो प्रोसेस होती है उसका फंडामेंटल ये रहा। इस फिगर के अंदर ही आपका छुपा हुआ है जो भी इस फंडा है। कोई भी फाइल हो आपके, चाहे वो आपकी टेक्स्ट फाइल है आपके पास, या फिर आपकी बाइनरी फाइल है, या फिर आपकी CSV फाइल है, बेसिक कंसेप्ट उसका वही है। किसी भी फाइल को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमको वो फाइल अपनी ओपन करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो स्कूल की नोटबुक है, ट्यूशन की नोटबुक है, अगर मुझे उसके अंदर कुछ काम करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे उसको ओपन करना होता है। अब चाहे मुझे उसमें से रीड करना हो या राइट करना हो, दोनों काम के लिए मुझे ओपन करना है। जब हमारा काम फिनिश हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस नोटबुक को क्लोज भी कर देते हैं। सेम वे में हम लोग अपना इसके अंदर भी करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, चाहे वो रीड कर राइट करने के लिए हो या फिर वो रीड करने के लिए हो। जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फाइल को हमको ये क्लोज भी करना है। सो इट्स अ बेसिक वर्किंग ऑफ द फाइल कि किस तरीके से हम डेटा को यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। अब फाइल के जो डेटा फाइल्स है, डेटा फाइल्स हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, और तीसरी टाइप भी हमारे पास एक और है, दैट इज नोन एज द CSV फाइल। 3 टाइप की फाइल हमारे सिलेबस के अंदर है, और तीनों के तीनों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अब एग्जाम में जो लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, सुन लो हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CSV एंड द बाइनरी। क्या क्या हमारे इसके अंदर डिफरेंस थे, 1 नंबर का क्वेश्चन था, वो हमको यहाँ पर बता। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार जो हमारा जो क्वेश्चन आएगा टेक्स्ट फाइल या बाइनरी में से आ जाए, मतलब इस फाइल में से कोई ना कोई डिफरेंस आपसे पूछ लेता है। चांसेस है कि इस बार भी एक मार्क का इसके अंदर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या होती है। देखो, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, हमारे पास जो नॉर्मल जो टेक्स्ट है, हम जो भी स्ट्रिंग जो टेक्स्ट अपना सेव करते हैं .txt फाइल के अंदर, TXT फाइल फॉर्मेट के अंदर, इट्स नोन एज द टेक्स्ट फाइल। एक दूसरा, इसके अंदर डेटा जो सेव होगा वो सीक्वेंस ऑफ लाइन और स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव होगा। तीसरा, हमारे पास डेटा क्या होता है कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपका डेटा सेव होता है। चौथा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि हर एक लाइन एंड होती है EOL। EOL मतलब एंड ऑफ लाइन, यानी कि न्यू लाइन या रिटर्न कैरेज यानी एंटर की के साथ में आपके पास इसमें डेटा आपका ही सेव होता है। डेटा जो आपका सेव होता है वो ASCII की ASCII की फॉर्मेट में सेव होता है, और ये डेटा हमारे पास क्या ह्यूमन रीडेबल होता है। इसीलिए आपकी फाइलें इजीली से ह्यूमन रीडेबल होती है, जैसे हम भेजते हैं वैसे ही आपका इसमें सेव हो जाता है।
ये क्या होती है, हमारे पास टेक्स्ट फाइल होती है। अब जो भी हमारे पास टेक्स्ट फाइल आपके पास हो जाए, सीएसवी फाइल आपके पास हो जाए, दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द टेक्स्ट फाइल। अब बात है हमारे पास बाइनरी फाइल, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के लिए कोई भी टर्मिनेटर देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि एंड ऑफ लाइन इसमें नहीं होता है। ये जो फाइल आपके पास जो सेव होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाके सेव होती है, यानी कि जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, यानी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर जाके आपके सेव होती है। जब हमको इसको रिट्राइव करते हैं, रीड करते हैं, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपकी दोबारा से कन्वर्ट होती है, जिसको हम पिकलिंग और अनपिकलिंग का प्रोसेस इसके अंदर बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें जो प्रोसेस होता है आपका फास्टर है इन कंपेयर टू द टेक्स्ट फाइल। एग्जाम्पल, जितनी भी इमेज फाइल है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन फाइल है, जितनी भी हमारी एग्जीक्यूटिबल फाइल्स हैं, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द बाइनरी फाइल के ही सारे के सारे हमारे क्या इसके अंदर ये एग्जाम्पल है। ओके। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास इसके अंदर। इस बार के जो बोर्ड के जो सैंपल पेपर हैं, बहुत सारे जो डिफरेंट सैंपल पेपर्स हैं, उसमें एक डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर प्लस एंड द डब्ल्यू प्लस मॉड, 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। अब जरा हम डिफरेंट टाइप्स के अपने मॉड्स को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, हमारे मॉड्स क्या क्या होते हैं। अब देखो, ये वाले जो टेक्स्ट फाइल के मॉड है, वही हमारे सेम मोड हमारे सीएसवी फाइल के अंदर भी होते हैं, याद रखना। बाइनरी फाइल के मोड हमारे पास क्या होते हैं, वो आपके थोड़े से ये डिफरेंट होते हैं। बाइनरी मॉड के जो बाइनरी मॉड है वो हमारा जो डिफरेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द बी। हर एक मॉड के बाद वो आपका इसमें बी लगा होगा, विच इज डिनोट द बाइनरी फाइल। ओके। अब टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारे पास क्या होता है, दैट इज नोन एज द आर। देखो, रीडेबल है, आर इज नोन एज द रीडेबल फाइल। अगर आपको रीड मोड में खोलनी है, सपोज कि आपको नोटबुक में से कुछ पढ़ना है, सिंपल, लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारी जो फाइल ओपन होगी वो आर मोड के अंदर ओपन होगी। अब एक चीज को और प्लीज यहां पर नोट कर लेना, जो टेक्स्ट फाइल जो होती है बाय डिफॉल्ट जो ओपन होती है वो आपके रीड मोड में ओपन होती है। इट मींस अगर हमारे हमने कोई भी फाइल अपनी ओपन की है, सपोज ओपन हमने की है टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल, अगर मैं इस तरीके से अपनी फाइल को ओपन करता हूं, तो ये जो मेरी फाइल है, ये ओपन बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन होगी टेक्स्ट फाइल के केस के अंदर। अब बाइनरी केस के अंदर भी देख लेते हैं। बाइनरी केस के अंदर मॉड को देना मैंडेटरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी जो फाइल हो और फाइल आप उसको ओपन करते हो, सपोज कि अब मैं बाइनरी फाइल को एक ओपन करता हूं, यहां पर ओपन मैंने की है बाइनरी फाइल, सपोज माई फाइल डॉट डेट मेरी बाइनरी फाइल है। यहां पर मॉड को देना कंपलसरी है, विदाउट मॉड हमारी बाइनरी फाइल ओपन नहीं होती है, नोट कर लेना, ये डिफरेंस है आपका। ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे मॉड की बात। अब सेकेंडली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या मॉड हमारे पास रीड ओनली मोड में क्या होता है, इफ द फाइल इज नॉट एग्जिस्ट। हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला, बच्चे जाइए वहां से एक नोटबुक लेके आइए। अगर वहां नोटबुक नहीं होगी तो आप बोलेंगे सर वहां नोटबुक नहीं है, यानी कि वहां पर आपने क्वेरी रेज की या फिर आपने वहां पर एक एरर रेज किया। सिमिलरली, इन अ कंप्यूटर सिस्टम, इफ द फाइल इज नॉट इन द सिस्टम एंड वी ट्राई टू ओपन दिस फाइल, उस केस के अंदर हमको क्या मिलता है, आईओ एरर मिलता है, एक इनपुट आउटपुट एरर यहाँ पर रेज होगा। फाइल नहीं है और उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं उस केस। ठीक है, ये तो था हमारा आर मोड। डब्ल्यू मोड हमारे पास ये थोड़ा सा डेंजरस मोड, मैं इसको अक्सर बोलता हूं कि इस मोड को जब कभी भी ओपन करें तो सोच समझ के हमको ओपन करना चाहिए। क्यों? देखो, बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या करता है कि ये मोड ओपन करता है फाइल इनटू द राइट मोड। अगर मुझे कुछ लिखना है तो लिखने के लिए, कंटेंट को राइट करने के लिए ये मोड हमारी फाइल को ओपन करेगा, एक चीज। अब दूसरी दो चीजें और है इसके अंदर। इफ द फाइल इज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल, दिस वन। अगर फाइल नहीं होगी तो क्रिएट कर देगा नई फाइल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी फाइल आपने यहां पर ओपन की जो कि आपकी हार्ड ड्राइव पर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर अवेलेबल थी, सपोज माई फाइल एक अवेलेबल थी यहां पर, और मैंने इसको ओपन कर दिया राइट मोड के अंदर। ओके। अब इस राइट मोड के अंदर ओपन करने के बाद क्या होगा कि इस फाइल में जितना भी कंटेंट था पहले वाला वो सारा इरेज कर देगा और बिल्कुल ब्लैंक फाइल हमको यहां पर देगा। ठीक है। इसीलिए जब कभी भी हम इसका यूज करते हैं तो सोच के यूज करते हैं कि अगर हमारे पास फाइल नहीं है तो क्रिएट कर देगा, अगर फाइल है तो पुराना वाला डेटा इरेज करके ब्लैंक फाइल आपको यहाँ पर रिटर्न कर देगा। एरर नहीं देता यहाँ पर कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला एरर आपको यहाँ पर ये नहीं मिलेगा। ठीक है। अब इस केस से निपटने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मोड है, दैट इज नोन एज द ए मोड या अपेंड मोड। वी कैन ओपन अ फाइल इनटू द अपेंड मोड। आपको लगता है कि हमारे पास फाइल में कुछ प्रीवियस फाइल है, उसमें और कुछ कंटेंट हमको ऐड करना है, हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए फाइल को हम किस मोड में खोलेंगे, अपेंड मोड में खोलेंगे। इसकी वर्किंग एक और समझ लीजिए। इसकी वर्किंग क्या है, इफ द फाइल इज नॉट एग्जिस्ट
ऐसी फाइल में हम अपेंड करना चाहते हैं जो फाइल हमारी हार्ड ड्राइव पे नहीं है, एरर जनरेट नहीं करता उस केस के अंदर, उस केस के अंदर क्या करेगा, दिस विल क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तब क्या करेगा, डेटा को फाइल के लास्ट में जाके वो ऐड करना स्टार्ट करेगा, इट इज नोन एज द अपेंड। तो तीन हमारे पास क्या थे, ये बेसिक मॉड थे जो हमने यहाँ पर ये सीखे। अब हमारे पास तीन मॉड और भी है इसके अंदर, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, यानी कि आर बी प्लस ये बाइनरी फाइल पे चलेगा, डब्ल्यू प्लस ये भी बाइनरी पे चलेगा, ए बी प्लस ये भी बाइनरी पे चलेगा, और ये तीनों ही मॉड हमारे पास टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल के ऊपर ये वर्किंग यहाँ पर ये करते हैं। ओके, आर मॉड का होता है फर्स्ट रीड देन राइट, याद रखना, और डब्ल्यू मॉड का होता है फर्स्ट राइट देन रीड। प्लीज नोट डाउन द डिफरेंस। एग्जाम में बहुत सारे सैंपल पेपर में वाला ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर प्लस एंड डब्ल्यू प्लस। आर मींस फर्स्ट रीड देन राइट, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस फर्स्ट राइट देन रीड। एक चीज तो ये होगी। दूसरा इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इफ द फाइल इज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल क्रिएट एन एरर, याद रखना, क्योंकि पहले रीड करना है ना फाइल को, फाइल होगी तब रीड होगी, उसके बाद फिर राइट होगी, अगर नहीं होगी तो ये क्या करेगा, एरर आपको यहाँ पर रेज कर देगा अगर फाइल आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो। अदरवाइज जो रीड की जो वर्किंग हमने ऊपर सीखी है वो सेम है। इस वाले केस के अंदर डब्ल्यू प्लस इज मॉड इज सेम एग्जैक्टली एज अ डब्ल्यू मॉड, डब्ल्यू मॉड की तरह ही हमारे पास सेम वर्किंग है इसके अंदर। सिर्फ डिफरेंस आपका क्या है इसके अंदर, वंस द फाइल इज क्रिएटेड देन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द फाइल वी कैन ऑल्सो रीड द कंटेंट, बाद में रीड करने की जरूरत पड़ती है आपको, तो इसी एक मॉड से अपनी फाइल को हम यहाँ पर ही रीड कर सकते हैं। अपेंड मोड इज सेम एज द ए मोड है हमारे पास इसके अंदर, ये आपका रीड और राइट दोनों को इसके अंदर ही हम यहाँ पर करवा पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव अ टू एक्स्ट्रा मोड इज देयर, एक्स एंड एक्स प्लस। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है, आप W की जगह X का यूज कर सकते हो, याद करना। अगर आपको डाउट है कि अगर हमने अपनी फाइल को W मोड में खोला है और अगर फाइल हमारे पास वो ऑलरेडी होती है, अगर W मोड में खोली तो वो ट्रंकेट हो जाएगी, यानी डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, एक चीज। X मोड में क्या होगा, इफ द फाइल इज एग्जिस्ट, तब आपको यहां पर क्या बताएगा, ऑपरेशन आपका फेल हो जाएगा इस केस, देयर इज नो ऑपरेशन, वो फाइल को क्रिएट करेगा ही नहीं। इफ फाइल इज नॉट इन द मेमोरी, उस केस के अंदर ही फाइल आपकी क्या होगी इसमें क्रिएट। आप W की जगह X का मॉड का यूज कर सकते हो, आपको डाउट है कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है, आप चाहते हैं कि उसका डेटा भी आपका बना रहे और नई फाइल आपकी ओपन भी हो जाए, उस केस के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, X मॉड का यूज कर सकते हैं। X प्लस आपके पास राइट प्लस रीड है, वो आपका सेम W प्लस मॉड की तरह यहाँ पर ये काम करेगा। ओके, सो दीज आर द मॉड्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार एक डिफरेंस इन मॉड्स के बीच में आने वाला है, ये चांसेस है। नाउ हाउ टू ओपन अ फाइल। अब देखो फाइल आपकी कोई भी ओपन हो, चाहे वो आपकी सीएसवी फाइल है, चाहे वो आपकी बाइनरी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, उसको ओपन करने का सिंटेक्स आपका यही है। यू हैव टू डिफाइन द फाइल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं उसको, फाइल हैंडल भी बोलते हैं, आप जो इसको नेम देना चाहें वो आप यहाँ पर ये नेम दे सकते हो, फाइल हैंडल बोल दीजिए, फाइल ऑब्जेक्ट। यू हैव टू गिव द फंक्शन ओपन एंड राइट द नेम फाइल नेम, यानी कि आप इस वाले को देख सकते हो, फाइल ऑब्जेक्ट ओपन फाइल नेम एंड द मॉड इन विच यू वांट टू ओपन अ फाइल, आर मॉड, ए मॉड, डब्ल्यू मॉड, जिस मॉड में आपको ओपन करनी है फाइल को आप इजीली से जाके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। टू ओपन अ फाइल इनटू द रीड मोड, हमने यहाँ पर story.txt को रीड मोड में ओपन किया है। माई फाइल इज द, माई फाइल क्या है यहाँ पर हमारे पास, ये फाइल हैंडल है। हमने यहाँ पर जो ओपन की है फाइल अपनी राइट मोड में ओपन की है, ये राइट मोड है, और यहाँ पर भी हमने क्या है, अपेंड मोड में यूज की है। अब यहाँ पर एक चीज और सीख लीजिए कि देखो, एक हमने फाइल का नेम इस टाइप से दिया है और एक फाइल का नेम हमने इस टाइप से दिया है। ये जो फाइल का सिंपल हम नेम देते हैं, दिस इज नोन एज द रिलेटिव पाथ। अब रिलेटिव पाथ क्या होते हैं और एब्सोल्यूट पाथ आपका क्या होता है। देखो, अगर आपका सिर्फ फाइल नेम आपने दिया, इसका मतलब कि जहां पर हमारी जो पाइथन फाइल जो सेव हो रही है उसी सेम लोकेशन के ऊपर आपकी ये फाइल सेव हो रही है, यानी रिलेटिव पाथ हो गया आपके पास। जब आप अपनी फाइल का कंप्लीट पाथ देते हो, यानी कि किस ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, amjad_cs story.txt इज द फाइल, ये हमारी इस फोल्डर में है और ये फोल्डर हमारा डी ड्राइव पर है। दिस पाथ इज नोन एज द एब्सोल्यूट पाथ, याद रखना, वेन एवर वी स्पेसिफाई द फुल पाथ दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट पाथ। कंप्लीट पाथ जब आप देते हो ड्राइव से लेके फोल्डर से लेके फाइल तक, दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट पाथ, इसको आप ध्यान रखना। रिलेटिव पाथ कभी कभी हम क्या करते हैं, डॉट से भी स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है, टू डॉट्स भी लगाते हैं, उससे भी हमारे पास क्या होता है, इट ऑल्सो ऐसे करके ऐसे भी लिख देते हैं इसको,
दो डॉट लगाए, स्लैश लगाया और फाइल का नेम दे दिया। इट ऑल्सो स्पेसिफाई द रिलेटिव पाथ। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये रिलेटिव पाथ। अब इस वाले के क्या हो रहा है, जिस फाइल फोल्डर में हमारा पाइथन प्रोग्राम है उसी सेम फोल्डर के अंदर हमारी ये फाइल भी जाकर सेव हो रही है, जिसपे कि हम अपने डेटा को इसमें राइट करेंगे। ओके, सो दिस इज द वे टू ओपन अ फाइल बाय यूजिंग द रिलेटिव और द एब्सोल्यूट पाथ। नाउ वंस वी हैव डन द वर्क, इट्स कंपल्सरी टू क्लोज द फाइल। अगर हमने क्लोज फाइल नहीं करी तो क्या होगा? अगर क्लोज फाइल नहीं करते हैं तो कोई भी आ सकता है हमारे फाइल हैंडल को यूज करके उस फाइल को जाके चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, इवन डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, और दूसरा है कि अगर हम फाइल को क्लोज नहीं करते हो तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी रहेगी, यानी कि वो फाइल हमारी मेन मेमोरी के अंदर बनी रहती है, जिससे कि हमारा जो वेस्टेज है मेमोरी की वो यहाँ पर रहती है। इसीलिए क्या करना होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क और द वर्क ऑन अ फाइल वी शुड हैव टू क्लोज द फाइल। उस केस के अंदर हमको अपनी फाइल को भी क्लोज कर देना चाहिए। ओके, तो ये तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हाई वी हैव टू क्लोज द फाइल। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में 1 मार्क के अंदर, तो इसमें से कोई भी दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको इसमें ये लिखना था। ओके, नाउ यहाँ पर क्लोजिंग और ओपनिंग फाइल है, ये अभी हमने ऊपर सीखा है। अब हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट फाइल की, हाउ टू राइट द कंटेंट। उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम्स भी लेंगे रीड राइट करने के बाद। नाउ हाउ टू राइट द कंटेंट ऑन अ फाइल। देखो, राइट कंटेंट करने के लिए टेक्स्ट फाइल हम पढ़ रहे हैं अब। टेक्स्ट फाइल में दो मेथड है, एक राइट है और एक आपका राइट लाइन है। वी हैव अ टू मेथड्स, बहुत सिंपल मेथड है। राइट मेथड क्या करता है कि इट टेक वन स्ट्रिंग एट अ टाइम, एक बार में एक स्ट्रिंग ही राइट मेथड आपका राइट करेगा फाइल के ऊपर। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। सपोज द फाइल नेम इज लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई डॉट टीएक्सटी और ओपन हुआ है आपके पास डब्ल्यू मॉड के अंदर। इसका मतलब ये जो फाइल जो ओपन हुई है वो राइट मोड में ओपन हुई है टू राइट द कंटेंट ऑन अ फाइल। अब हमको क्या राइट करना है? राइट करना है ये हेलो पाइथन, और आपने देखा है कि इसको हमने टर्मिनेट किया न्यू लाइन से, क्योंकि वर्किंग क्या थी आपकी, ये थी कि हमारे जो लाइन होती है वो टर्मिनेट होती है वो न्यू लाइन के साथ, ई वाला एंड ऑफ लाइन के साथ में टर्मिनेट आपको करना होता है। जब हमने इसको राइट किया, इस कंटेंट को स्ट्रिंग पास की ना, क्योंकि इसमें राइट फंक्शन में क्या पास करना होता है, स्ट्रिंग पास करनी होती है। जब हमने नोटपैड पे जाके देखा तो देखा कंटेंट हमारा क्या हो गया, ये राइट हो गया। ओके, इफ यू वांट टू राइट द मल्टीपल लाइन यूजिंग द राइट फंक्शन, तो जितनी लाइन्स है उतने बारी राइट फंक्शन आपको ये रिपीट करना होगा, चाहे लूप के अंदर रिपीट करो चाहे फिर आप उसको सिंपल अलग 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 लिखकर इसको रिपीट करो। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि 3 लाइन, 1 2 3 लाइन राइट करनी थी, 3 बार रिपीट किया तो तीनों लाइनें हमारी इसके अंदर ही राइट हो गई है। बहुत सिंपल है। इसी फाइल के ऊपर फर्स्ट लाइन राइट हुई, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, और उसके बाद हमने अपनी फाइल को भी क्लोज किया। ओके, अगर हम यहाँ पर एक एज्यूम कर लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर ये अगर हम यहाँ पर ये नहीं देते, न्यू लाइन नहीं देते, सपोज इस वाले केस के अंदर, तब आपके पास जो कंटेंट राइट होता क्या होता, हेलो पाइथन लर्न पाइथन विद फन, और ये वाली जो लाइन है आपके पास वो आपकी यहां से बिल्कुल सट करी, यहां से ये राइट हो जाती पाइथन मैजिक, यहां पर ही आपका राइट हो जाता, क्योंकि इसमें क्या होता है न्यू लाइन आपको इसमें देनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यू लाइन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये था कंसेप्ट हमारे पास राइट फंक्शन का, इट राइट अ सिंगल लाइन एट अ टाइम। एंड दूसरा पॉइंट, राइट फंक्शन के अंदर हमेशा ही स्ट्रिंग आपकी इसमें ये पास। सेकंड फंक्शन है हमारे पास राइट लाइंस। राइट लाइंस क्या होता है कि इफ यू वांट टू राइट द मल्टीपल लाइन एट अ टाइम, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि राइट लाइन फंक्शन क्या करता है हमारे पास, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस, दिस मेथड गेट और वी पास दिस मेथड एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इस फंक्शन के अंदर हम जो पास करते हैं अपनी इसमें जो वैल्यू जो पास होगी उसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आपको यहाँ पर पास करनी। ओके, अब और इसमें जो हर एक लाइन भी आपके पास क्या होगी, जो जो लाइन आप बताना चाहते हो वो टर्मिनेट होगी वो न्यू लाइन के साथ। तो आप देख रहे हो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन्स आर देयर, और हर एक लाइन आपके पास टर्मिनेट हो रही है विद द न्यू लाइन के साथ में टर्मिनेट हो रही है। तो हमारे पास एक लिस्ट थी, हमने ओपन की फाइल और इसको सिंपल हमने किस में पास कर दिया, राइट लाइन फंक्शन के अंदर पास कर दिया। तो इससे क्या हो गया हमारे पास ये कंटेंट क्या हो गया, ये राइट। ठीक है, अगर इस कंटेंट को फाइल पे देखते हैं, जब नोटपैड को ओपन किया है तो हमको क्या मिला है, यहाँ पर एक कंटेंट मिला। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम ये कोड सारे रन करके नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड का बहुत हाई टाइम चल रहा है। अगर रन करके भी कोड सारे दिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम इसके अंदर लग जाएगा। ओके, इसीलिए एक्चुअली ये जितने भी कोड हैं सारे के सारे रन करे हुए कोड हैं, जो आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट की फॉर्म के अंदर ये आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि ये जितने भी है हमारे पास सारा कंटेंट क्या हो गया, फाइल आपका लाइन बाय लाइन यहाँ पर ये राइट। तो अब दो फंक्शन के बीच में अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड द राइट लाइंस,
बहुत क्लियरली आप बता पाएंगे, इट टेक अ सिंगल स्ट्रिंग एट अ टाइम, इट टेक अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एट अ टाइम। ये फंक्शन आपके पास एक बार में एक लाइन को राइट करेगा, ये लाइन हमारे पास ये मल्टीपल लाइंस को राइट करने के लिए यूज करते हैं, और इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में डेटा पास होगा। यानी कि जो आप इसमें जो आर्गुमेंट पास होगा वो लिस्ट होगी, और लिस्ट का कंटेंट करेगी, स्ट्रिंग को कंटेंट करेगी। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ द राइट लाइंस। नाउ अब हमने राइट भी कर लिया है, नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू रीड द कंटेंट। अब कंटेंट को रीड कैसे किया जाए यहाँ से। अब रीड करने के लिए वी हैव अ टू फंक्शंस, अब वी हैव अ थ्री फंक्शंस बेसिकली। एक फंक्शन है हमारे पास रीड फंक्शन, दूसरा है हमारे पास रीड लाइन फंक्शन, तीसरा है हमारे पास रीड लाइंस फंक्शन। तीन फंक्शन है हमारे पास जिससे हम कंटेंट को टेक्स्ट फाइल में से रीड करते हैं। वन बाय वन समझ लेते हैं इनको, बहुत सिंपल फंक्शन है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दो तीन चीजें यहीं पर ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि कौन से प्रोग्राम में मतलब क्या प्रोग्राम दे रखा है जो रीड लगेगा या रीड लाइन लगेगा या रीड लाइंस लगेगा, वो कैसे आइडेंटिफाई आप प्रोग्रामिंग में करोगे। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पर रीड फंक्शन। देखो रीड फंक्शन के लिए क्या होता है कि फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, साइज आपका ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पर साइज दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। देंगे तो क्या होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा, दोनों चीजों को अभी यहाँ पर डिस्कस कर लो। ठीक है, तो यहां पर है हमारे पास सपोज की फर्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, टू रीड द एंटायर कंटेंट फ्रॉम द फाइल लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई डॉट टीएक्सटी फाइल है हमारे पास। यहां बोला गया कि इसमें सारा कंटेंट रीड कर लीजिए। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या राइट कराया था, यहाँ हमने ये राइट कराया था कंटेंट लास्ट में। जब हमने इसको रीड किया है कंटेंट को, देख लो जब रीड किया है तो रीड फंक्शन क्या करता है, रीड फंक्शन विल रीड एंटायर कंटेंट फ्रॉम द फाइल, जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा रीड कर लेता है एक बार में। इसने जैसे ही हमने रीड किया, हमने प्रिंट में डायरेक्ट लिया, जैसे ही हमने इसको रीड किया तो सारे का सारा कंटेंट हमारे यहाँ पर ये रीड हो गया। और ये रीड होगा इन सिंगल स्ट्रिंग, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये आपकी एक ही स्ट्रिंग है, इसको जरा ध्यान रखना। ठीक है, सिंगल स्ट्रिंग में कंटेंट आपका रीड करता है, रीड आपका सिंगल स्ट्रिंग में करेगा एक। अब दूसरा था वहां पर कि हमने देखा था कि रीड के साथ में हम साइज भी मेंशन कर सकते हैं। इस साइज का मीनिंग क्या है, इस साइज का मीनिंग यहां पर यह होता है कि इफ यू वांट अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ बाइट्स टू रीड, सपोज 5 बाइट मुझे रीड करनी है, सपोज मैंने यहां पर लिखा है माई फाइल डॉट रीड 5। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर यहां पर लिखता हूं, सपोज आई राइट प्रिंट, व्हाट विल बी द आउटपुट विल बी हेलो। सिर्फ ये मेरा इसमें आउटपुट होगा, ये सिर्फ फर्स्ट 5 कैरेक्टर सी फ्रॉम द बिगिनिंग, इट रीड फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, दिस इज द आउटपुट, ये आउटपुट आपको यहां पर ही मिल जाएगा। आई होप सो कि रीड का समझ में आ गया हो। देखो दे रखा है आगे एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल, जब हमने इसको रीड किया है तो आउटपुट आपको क्या मिला है, दिस इज द आउटपुट हेलो। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास रीड लाइन। द रीड लाइन फंक्शन रीड वन लाइन एट अ टाइम। हाँ, रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, एक बार में एक ही लाइन को रीड करेगा। इसमें ये साइज अगेन ऑप्शनल, ये हमारा इसके अंदर ये ऑप्शनल है, याद करना। नहीं देंगे यहां पर तो एंटायर लाइन आपकी रीड कर जाएगी। अगर हमने यहां पर कोई साइज मेंशन किया तो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लाइन से, जो लाइन ये रीड कर रहा है उसमें से इतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड कराएगा। ये क्या है, हमारे पास रीड लाइन फंक्शन है। इसको समझने के लिए देख लीजिए हमने क्या किया है, हमने अपनी फाइल को ओपन किया इन रीड मोड, क्यों कंटेंट को रीड कर रहे हैं। सीक का यूज हमने इसीलिए कर लिया है कि अगर कर्सर हमारा कहीं पर दूसरी पोजीशन पर होता है तो हमने कर्सर को क्या किया है, कर्सर को अपनी एट द बिगिनिंग फिक्स कर लिया। जीरो का मतलब क्या होता है, एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग हमने इसको फिक्स कर दिया है कि फाइल के बिल्कुल शुरुआत में ये फिक्स हो जाए। वहां से फिर हमने रीड करना स्टार्ट किया, फर्स्ट लाइन आपकी रीड हुई हेलो, पहली में हमारा हेलो ही था। दूसरी लाइन में हमारे पास क्या था, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 2 बार हमने जब रीड लाइन को कॉल किया है, एक्सेस किया है, यूज किया है, तो 2 लाइन हमारे पास प्रिंट हो गई। अगर यहाँ पर हम तीसरे को भी इसमें कॉल करते तो इसके लिए थर्ड लाइन आपके पास यहाँ मिल जाती। इस तरीके से क्या होता है कि रीड लाइन का आप यहाँ पर जाकर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, दैट इज रीड लाइन विद साइज। रीड लाइन फंक्शन के साइज में आपका क्या इंपॉर्टेंस होती है। सपोज कि यहाँ आपने 20 दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो ये फंक्शन रीड करेगा लाइन, उसमें से फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स इस वाली लाइन से, देखो फर्स्ट वाली तो हेलो थी वो पूरी आ गई, नो इशू। लेकिन रीड लाइन जब सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन से में से ओनली फर्स्ट
20 कैरेक्टर्स ही यहाँ पर आपको डिस्प्ले कराएगा या रीड करेगा। ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज द यूज ऑफ द रीड लाइन फंक्शन। द लास्ट फंक्शन ऑफ द टेक्स्ट फाइल रीड लाइन्स है। रीड लाइन्स हमारे पास फंक्शन क्या करता है, इट रीड द नंबर ऑफ, एक्चुअली इट रीड्स द एंटायर लाइन एट वन गो। एक बार में ही सारी की सारी लाइंस को क्या करता है, ये यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा या एक्सेस कर देगा, या फिर आप उसको रीड कर लोगे। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रीड लाइन फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। जब हमने इसको यूज किया है तो आप देख रहे हो टेक्स्ट फाइल में से सारी की सारी लाइनें आपको रीड हो गई हैं। अब एक चीज याद रखना, इट रिटर्न लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, किसमें आपको मिलेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में आपको यहां पर ये आउटपुट मिलेगा इसके अंदर। वेन एवर यू आर एक्सेसिंग, यू आर यूजिंग द रीड लाइन फंक्शन, इट रिटर्न ऑल द लाइन्स विद इन अ लिस्ट। जैसे हमने रीड सॉरी राइट लाइन्स में जो राइट कराया था ना, उसका उल्टा ही हमको इसके अंदर रीड लाइन्स में मिल जाएगा। आप साइज भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि अगर आपने रीड लाइन्स लिखा है यहाँ पर और रीड लाइन्स में सपोज आपने 5 दे दिया है, इट मींस इट रीड फर्स्ट 5 लाइन, फर्स्ट 5 लाइन्स, पहली 5 लाइनें ही यहाँ पर आपको ये रीड कराएगा। तो ये क्या था हमारे पास, दीज आर द मेथड्स विच इज यूज टू रीड। अब जैसे हमने रीड का यूज किया था, तो मैंने आपको बताया था कि अब रीड फंक्शन कहाँ यूज करोगे, रीड लाइन फंक्शन कहाँ यूज करोगे, रीड फंक्शन का रीड लाइंस कहाँ यूज करोगे। पहला फंक्शन का यूज समझो। अब पहला फंक्शन का रीड किस टाइप के प्रोग्राम में होंगे, प्लीज नोट कर लेना। जब आपसे प्रोग्राम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर इन द फाइल, पर्टिकुलर वर्ड उसने पूछा कि भाई आपसे पूछा गया है कि सपोज यू हैव टू काउंट इज आर, सपोज हमने माना आपको बताना है पूरी फाइल में इज और आर कितने हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स आपको बताना है जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हो या किसी करेक्टर पर्टिकुलर करेक्टर से स्टार्ट हो रहे हो। उन केसेस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, रीड का यूज करते हैं। ऐसे प्रोग्राम जहां कहीं भी पर्टिकुलर वर्ड को काउंट करने के लिए बोला जाए, डिस्प्ले करने के लिए बोला जाए, या पर्टिकुलर वर्ड्स हमारे किसी पर्टिकुलर लेटर के साथ स्टार्ट हो रहे हो या एंड हो रहे हो, उन केसेस के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द रीड फंक्शन। समझ में आया रीड का यूज किस टाइप के प्रोग्राम में होगा। अब रीड लाइंस की बात करते हैं। रीड लाइन या लाइंस दोनों एक जैसे यूज होंगे। जब कभी भी आपसे बोला जाए लाइन स्टार्ट विद काउंट द नंबर ऑफ लाइन, लाइन में कितने वर्ड हैं, एक पर्टिकुलर लाइन में कितने वर्ड हैं, एक पर्टिकुलर लाइन में हमारे कितने कैरेक्टर्स हैं, मतलब जब लाइन के ऊपर जब बात की जाएगी उस केस में आप क्या यूज करेंगे, रीड लाइंस या रीड लाइन का आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आइडेंटिफाई कर पाओगे आप हम रीड का यूज करने वाले हैं या रीड लाइंस का या लाइन का यूज करने वाले। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम में कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि जब आते हैं हमारे पास जब क्वेश्चंस आते हैं तो रीड करने के लिए तो हमको आइटरेट करना पड़ता है हमको, यानी कि फाइल को क्या करना होता है, रीड करना होता है, कंटेंट को रीड करना होता है। तो कंटेंट को रीड करने के लिए आप अपने वाइल लूप का भी यूज कर सकते हो, फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। वाइल से अभी यहाँ पर एग्जांपल समझ लीजिए, फॉर से अभी हम बाद में समझा देते हैं। फाइल को ओपन किया, ट्रू आपको ये बता रहा है जब तक हम ई वाले तक नहीं पहुंच जाते, एंड ऑफ फाइल तक। जैसे एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाएंगे ये आपके पास जब मतलब लाइन नहीं होगी तो ब्रेक कर जाएगा। और कंटेंट आपका क्या होगा, लाइन बाय लाइन ये रीड होता रहेगा और डिस्प्ले करता रहेगा। एक एक लाइन आपके आती रहेगी और वो आपकी डिस्प्ले होती रहेगी इस वाले केस के अंदर। दूसरा भी केस आपका सेम है, चाहे इसका यूज कर लीजिए या इसका यूज कर लीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल मेथड में है उसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर रीड हमने लाइन की है, अब जब तक ये लाइन ट्रू है मतलब हम ई वाले तक नहीं पहुंचते हैं तब तक ये लूप चलेगा, प्रिंट लाइन कर रहे हैं और ये हमने लाइन यहाँ पर ओपन की है, यानी कि ये वाला जो इस लूप के लिए एज अ अपडेट काम कर रहा है और ये लाइन आपके पास एज अ कंडीशन काम कर रही है। तो इस तरीके से भी आप अपना इसके अंदर ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहे वैसे इसके अंदर यूज हम लोग कर सकते हैं। अब आप वाइल लूप में कंफर्टेबल नहीं है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे वाइल लूप में कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि हमारे जो ज्यादातर जो प्रोग्रामिंग हमको सीखी सिखाई है ना 11th क्लास या 12th में, वो फॉर लूप से हमने की है। तो फॉर लूप से भी हम जो ऊपर हमने जो किया है वो यहाँ पर डायरेक्ट जाके आइट्रेट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट आइट्रेट बाय द लूप विदाउट रीडिंग द फाइल, देखो यहाँ पर हमने रीड नहीं किया, रीड लाइन्स वगैरह नहीं किया, देख लो ऊपर हमने यहाँ पर यूज किया था मेथड रीड लाइन का। लेकिन आप अगर इस मेथड में देखते हो विदाउट यूजिंग द रीड लाइन मेथड वी आर रीडिंग, हम डायरेक्ट इस फाइल हैंडल से आइट्रेट करा रहे हैं, देख लो। इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। मैं एंड ऑफ प्रोग्राम में प्रोग्राम भी आपको दिखाऊंगा, बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है, एग्जैक्टली मार्किंग स्कीम 2003 की जो लास्ट ईयर की जो एग्जैक्ट बोर्ड जो हमको देता है वो वाली मार्किंग स्कीम में मैं दिखाऊंगा आपको जो कैसे हम लोग वहां पर किस तरीके से इनकी चेकिंग होती है, किस तरीके से आपको वहां पर मार्किंग स्कीम आती है।
ठीक है। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या हुआ है कि एज इट इज हमने अपना फाइल हैंडल यूज किया है और उससे ही हमने इसको आइट्रेट भी किया है। तो इस तरीके से भी आप अपनी लाइन बाय लाइन इसको आइट्रेट कर सकते हैं। ये भी हमारा लाइन बाय लाइन आइट्रेट कर रहा है, एक एक लाइन आपकी यहाँ प्रिंट करेगी। ठीक है। दूसरा, आप राइट लाइन से भी आइट्रेट कर सकते हो। ये था आपके पास डायरेक्ट विद फाइल हैंडल। हमने यहां पर क्या किया है, फाइल हैंडल से आइट्रेट किया है फाइल को। नाउ नेक्स्ट यू कैन आइट्रेट विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन से भी आइट्रेट कर सकते हैं। देखो ये क्या बताएगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब एक एक स्ट्रिंग आपकी आ रही है कि लाइन आएगी वो आपके यहाँ प्रिंट करेगी। तो इस तरीके से भी हम इसको ये प्रिंट कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द टेक्स्ट फाइल जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन। जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो नेक्स्ट लास्ट ईयर जो बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आए थे, हम उनको भी यहाँ पर लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा बोर्ड 2003 का लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, write the definition of the Python function named long lines which reads the contents of a text file named lines.txt and display those lines from the file which have at least 10 words। ये आपके पास उसने बोला है कि सपोज कि ये कंटेंट हमारा line.txt में है, इसमें से वही लाइन आपकी डिस्प्ले करनी चाहिए जिसके अंदर कम से कम 10 लाइन। ठीक है। मैं इसका कोड नहीं लिख रहा हूँ, कोड ऑलरेडी है। मैं कोड को यहाँ पर सीधा आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो कोड हमारे पास क्या है देख लीजिए। अब ये जो मैंने आपके लिए कोड निकाला लिखने के लिए, तो मैं भी लिख देता, कोई इशू नहीं था। लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए ये कोड इसीलिए निकाला है कि ये आपकी ओरिजिनल ओरिजिनल मार्किंग स्कीम का है। ये ओरिजिनल मार्किंग स्कीम सीबीएसई 2023 की जो ओरिजिनल मार्किंग स्कीम होती है, जो एग्जामिनर्स को मार्किंग स्कीम मिलती है, उसका आपके ये सॉल्यूशंस। ओके। वे ऑफ मेथड्स इसके अंदर आपको बताया गया है। कोई एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड से इसको कराया गया प्रॉब्लम। देखो एक ये है, एक ये मेथड है, दो हो गए। तीसरा मेथड आपके पास ये रहा, चौथा मेथड आपके पास ये रहा, और इसने बोला है कि एनी अदर वैलिड। आपको लगता है इनसे अलग हटकर भी आप इसका आंसर कर सकते हो। अगर सही आंसर अगर होता है तो उस पर भी आपको फुल मार्क्स ही मिलते हैं। ठीक है। एक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कोई भी एक मेथड यहाँ पर कर देता हूँ। सपोज फर्स्ट वाला मैं यहाँ पर मेथड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आपके इस वीडियो के अंदर सारे मेथड्स। यहां पर देखो हमको क्या बोला है कि वो लाइन से डिस्प्ले करनी है जो जिसमें कम से कम 10 वर्ड हो। अभी हमने ऊपर आइट्रेशन देखा था कि वी कैन आइट्रेट द लाइन बाय लाइन। तो हमने देखो उसी मेथड का यूज किया। फर्स्ट वी ओपन अ फाइल, लाइंस को हमने यहां पर यूज किया है कि इसने क्या है कि लिस्ट ऑफ लाइंस आपको यहां पर बता दी। सारी की सारी लिस्ट ऑफ लाइंस आपको यहां पर मिल जाएंगी। अब एक एक लाइन आपके पास क्या हो रहा है, अब ये लिस्ट क्या कर रही है, लिस्ट को हमने आइट्रेट कराया। अब इस लिस्ट में से ये जो लाइन आपके पास आइट्रेट हो रही है, और इसमें से हमने क्या किया, देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया इसने, दो स्टेप में हो सकता था। यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको स्प्लिट किया। ये क्या कर रहा है, इसको स्प्लिट कर रहा है, और स्प्लिट करने के बाद फिर इसकी लेंथ को निकाल रहा है। अगर इसकी लेंथ मोर देन 10 होती है तो ये प्रिंट कर देगा, अदरवाइज यहां पर ये प्रिंट ये नहीं करेगा। ये क्या है, हमारे पास लॉन्ग लाइंस को निकालने का एक यहां पर मेथड था। कोई सिंपल सा मेथड, हाँ ये वाला बताता हूं आपको, जो हम नॉर्मली करते हैं, ये आपको थोड़ा बेटर है। इस वाले के अंदर क्या हो रहा है, दूसरा मेथड है आपके पास। इसको करने का एक तरीका और भी था, और हम सिंपल वे में भी कर सकते हैं। ओपन की फाइल। अब ओपन करने के बाद हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि अपने लाइन को लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन, इस वाले कंसेप्ट में क्या हो रहा है, एक एक लाइन आपकी आ रही है, स्टोर हो रही है, और स्प्लिट हो रही है। यानी कि दिस विल रिटर्न द स्ट्रिंग, क्योंकि आपको पता है रीड लाइन रिटर्न द लाइन एज अ स्ट्रिंग। एक लाइन एज अ स्ट्रिंग इसने रिटर्न करी है। अब जब स्ट्रिंग एज रिटर्न की है तो इसने क्या किया कि यहाँ पर इसको ये स्प्लिट किया है। स्प्लिट करेगा तो ये स्ट्रिंग वर्ड्स ऑफ ऑफ लिस्ट बन जाएगी, इस तरीके से बन गई है। ठीक है। अब ये जो बनने के बाद क्या हो रहा है कि इसकी इसने लेंथ निकाली है। क्या निकाली, इस ये हमारे पास क्या बनी है, वर्ड बना, इसने इसकी लेंथ निकाली। अगर इन वर्ड्स की लेंथ 10 से ज्यादा होती है तब इसको प्रिंट कराएगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये क्या था, हमारे पास एक दूसरा मेथड था जिसके थ्रू आप यहाँ पर ये कर सकते हो। अब ऊपर वाला जो प्रोग्राम था, इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा थी, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते थे यहीं पर। इसको ये रीड लाइंस तक तो ठीक है, यहां तक भी ठीक है। यहां तक थोड़ा जो इसने दो तीन चीजों को एक साथ कर दिया है, हम यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से कर सकते थे। हम यहाँ क्या कर सकते थे कि इस वाले पार्ट के अंदर ऐसा कर देते कि हाँ, एक हम यहाँ पर डब्ल्यू ले लेते हैं और इस लाइन को यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब डब्ल्यू स्प्लिट हो गया। अब डब्ल्यू को अब इसके बाद इफ लगा देते हैं आप, थोड़ा सा इजी सा लगता है, आपको समझ में भी आता है। डब्ल्यू ऑफ लेंथ आप यहाँ पर 10 कर देते हैं। उसके बाद फिर अगर एक सेटिस्फाई करता है तो वी कैन प्रिंट अ लाइन, यहां पर हम इसको प्रिंट करते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को कर सकते थे। सिंपल प्रोग्राम था,
3 मार्क्स का प्रोग्राम है, स्टेप मार्किंग है, आधा नंबर ये रहा, आधा नंबर ये रहा, आधा नंबर आपका ये रहा, 1 नंबर आपका ये, 1 नंबर आपका इस लॉजिक का है और आधा नंबर आपका इसका है। तो इस तरीके से इसकी स्टेप मार्किंग लास्ट ईयर बोर्ड में हुई थी। मैंने आपको वो आंसर की आपको इस क्वेश्चन की दिखाई है जो प्रॉपर बोर्ड की आंसर की है। ठीक है, जो बोर्ड हम लोगों को एज अ टीचर जो हम लोगों को रिलीज करता है वही मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन भी इसका ले लेते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, एक देखो ये वाला है आपका, ये भी आपका बोर्ड में ही आया था लास्ट ईयर, और के ऑप्शन में था। ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास या तो ऊपर वाला करना था या ये वाला करना था, और के ऑप्शन में था। राइट अ फंक्शन काउंट डी वर्ड इन पाइथन टू काउंट द वर्ड एंडिंग विद डिजिट इन अ टेक्स्ट फाइल डिटेल्स डॉट टीएक्सटी। इसमें से इसने बोला है कि भाई वो वाले वर्ड्स जो एंड हो रहे हैं विद डिजिट, ये तो सिंपल है, वो वाले वर्ड्स जो एंड हो रहे हैं विद डिजिट वो आपको इसके अंदर बताने हैं। ठीक है, कैसे इसको बताओगे, ये इस प्रोग्राम को आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। आप क्या करना, इस फाइल को एज अ रीड कर लेना, एंटायर कंटेंट मिल जाएगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और रीड करने के बाद क्या करोगे, इस सपोज आपने इसको रीड किया कंटेंट को एलएसटी के अंदर, एलएसटी में आपने क्या किया कि एफ डॉट रीड कर दिया। ठीक है, अब इस एलएसटी को वर्ड एक वेरिएबल लेकर इसको स्प्लिट कर देना। एलएसटी को हमने क्या कर दिया यहां पर, ये स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद आपको ये क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे। अब लिस्ट ऑफ वर्ड्स को मिलने के बाद आप एक लूप लगाकर इस लिस्ट को आइट्रेट कर दो। ठीक है, जो जो भी आपके पास ये डब्ल्यू डी मिली उसको आपने आइट्रेट कर दिया। और आइट्रेट करने के बाद जो आई है, आई का अगर -1 आपका क्या होता है, डिजिट डॉट इज डिजिट कर दो उसको फंक्शन लगाकर, तब क्या मिल जाए, वो आप काउंटर लगा देना, सी इक्वल टू सी प्लस कर देना, मैं सॉल्व भी कर दिया, सी प्लस सी कर देना। तो इस तरीके से वो वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको लास्ट है। इसके आंसर की भी मैं आपको दिखा देता हूं कि आंसर की इसकी बोर्ड की ही थी हमारी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर की है, देख लो इसको, ये क्वेश्चन नंबर 1 की है पूरी आंसर की। अब क्वेश्चन नंबर 2 की आंसर की ये रही, जो भी आपको मैंने सेम बताया। उसको हमने देखो कंटेंट को रीड किया, स्प्लिट किया, काउंटर लगाया, लिस्ट किया, लास्ट वर्ड को चेक किया, काउंटर लगा दिया, दूसरा एक तरीका। दूसरा तरीका, लिस्ट किया, काउंटर में इनके साथ में इस डिजिट याद नहीं आ रहा है तो 1 2 3 लिख के कर दो उसको। ये भी याद इस तरीके से, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से कर दीजिए। तो देयर इज अ वे ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम, आप जिस भी मेथड से चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारी प्रॉपर सॉल्व होनी चाहिए, तभी आपको इसमें फुल मार्क्स से मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 प्रॉब्लम्स को इसके अंदर देखा है कि किस तरीके से हम अपने बोर्ड के अंदर ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब 2 प्रॉब्लम और है, 2019-20 की है और 19-20 की, दोनों प्रॉब्लम्स हैं, बोर्ड की ही प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जो प्रीवियसली आ चुकी। ये इन कंपेयर टू प्रीवियस वन इज क्वाइट सिंपल, इज टू और अप को काउंट करना है फाइल के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो काउंट आपको मिला है कितना है, आपके पास 6 है। सेकेंडली है कि आपको ऐसी लाइंस लाइंस ही बोले विच आर स्टार्टिंग विद ए और स्टार्टिंग विद ई, डिस्प्ले दोज लाइंस, लाइंस को डिस्प्ले करना है जो कि स्टार्ट हो रही है ए से। तो इसके सॉल्यूशंस भी हैं, इसके सॉल्यूशंस आप देख सकते हो उसके अंदर जाकर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशंस के। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके पास है। हम काफी नीचे आ गए, बाइनरी फाइल में आ गए। यस, रीड लाइन से। और वैसे वाला सिंपल था आपके पास, वो रीड कर लेंगे और वर्ड स्प्लिट करके वर्ड बाय वर्ड में जाकर आप उसको मैच करा देना। जो वर्ड आपके उसमें मैच करेंगे वो आपके यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे, अगर जो मैच नहीं करेगा वो आपके यहाँ पर वो डिस्प्ले नहीं करेगा। देख लो बहुत सिंपल है। इज अपर ओपन की राइट मोड में काउंटर लगाया, रीड किया, स्प्लिट किया। देखो स्प्लिट मोस्टली आपका यूज होता है। अब ये इसने क्या बताया है कि लिस्ट ऑफ वर्ड्स है अगेन, और हर एक वर्ड अब आपका यहां से फैच होगा। अगर वर्ड वो आपके पास क्या होता है, वो वर्ड आपके पास टू एज या अप होता है, काउंटर लगा दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक है, ये था थर्ड प्रोग्राम। फोर्थ प्रोग्राम था कि इसमें से आपने राइटर को यूज किया, रीड लाइंस हमने यूज की है, सारी लाइंस आपके पास रीड हो गई इसके अंदर। अब एक एक लाइन यहां से रीड करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। लाइन का फर्स्ट लेटर क्या बोला है, लाइन का फर्स्ट लेटर, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, क्योंकि लिस्ट ऑफ इस तरीके से लाइंस होती है ना इसके अंदर आपकी। ठीक है, लाइन आपके पास आ रही है, लाइन का फर्स्ट लेटर अगर ए हो या ई हो, उसको क्या कर दे यहाँ पर, उसको उस लाइन को ये प्रिंट कर दे। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर ये प्रिंट करते हैं। जो भी आप इसके अंदर करना चाहें उसको कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द बाइनरी फाइल, और सॉरी टेक्स्ट फाइल। नाउ लेट्स डिस्कस द बाइनरी फाइल। अब बाइनरी फाइल हमारे पास क्या होती है, किस तरीके से होती है, ये मॉड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर टाइम नहीं लगाएंगे अपना। मॉड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हम डायरेक्ट बात करते हैं कि हाउ द वर्किंग ऑफ द बाइनरी फाइल। देखो वर्किंग ऑफ द बाइनरी फाइल के लिए क्या करना होता है, हमको इसके अंदर बाइनरी फाइल में
एक मॉड्यूल है दैट इज नोन एज द पिकल। हमको क्या इंपोर्ट करना होता है इसमें, पिकल को इंपोर्ट करना होता है। एक चीज, पिकल को क्यों इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, एक आपका लोड है, लोड फंक्शन है, और एक आपका डंप फंक्शन, दोनों ही हमारे इस मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है। लोड फंक्शन क्या करता है हमारे पास, ये यूज करते हैं टू रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल, ठीक है, और ये क्या यूज करता है, टू राइट द कंटेंट ऑन अ फाइल। इसीलिए हम अपना इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर ये पिकअप का, ठीक है। अब कैसे इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स देख लीजिए डंप का। यू हैव टू राइट द, आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा सबसे पहले इंपोर्ट, इंपोर्ट पिकल, और पिकल डॉट डंप ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न। याद रखना, दिस ऑब्जेक्ट मे बी द स्ट्रिंग, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, टपल ये हो सकता है, लिस्ट भी ये हो सकता है, और ये टपल लिस्ट और डिक्शनरी भी हो सकता है, किसी भी टाइप का ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो सकता है। टेक्स्ट फाइल की तरह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वहां सिर्फ स्ट्रिंग ही पास होगी। दिस ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट कैन बी द स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, कोई भी हो सकता है। देन यू हैव टू पास द फाइल हैंडल। दूसरा क्या होगा, फाइल हैंडल, जो फाइल जो ओपन करते हैं, जो फाइल हैंडल क्रिएट करते हैं, वो आपको यहाँ पर पास करना होता है। दिस इज द वे टू डंप, दिस इज द वे टू राइट द कंटेंट ऑन अ फाइल, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं द वर्क, और किस तरीके से हमने यहाँ पर राइट किया है। सपोज कि अब सबसे पहले तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, इंपोर्ट पिकल, ये कंटेंट है हमारे पास, नमिता 25,000, मान्या 30,000, तनु इज द 20,000। अब इस कंटेंट को राइट करना है। राइट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को अपनी ओपन किया, किस मोड में, डब्ल्यूबी मोड में आपकी ओपन होगी। और डंप करने के लिए जा रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, यानी कि पाइथन ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा है हमारा, वो पहले आएगा, उसके बाद आपका ये फाइल हैंडल आएगा। जैसे आपने ये कमांड आपकी रन करेगी, कंटेंट क्या होगा फाइल पे आपका राइट हो जाएगा, देन वी क्लोज द फाइल। दिस इज द वे टू राइट द कंटेंट ऑन अ फाइल। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास रीड द कंटेंट। अब रीडिंग देखो कैसे होती है। रीड करने का बहुत सिंपल है इसके अंदर। रीड भी आपके पास कैसे करते हैं, यहाँ पर एक आपका आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर आप देते हैं यहाँ पर एक इक्वल टू पिकल, यहां लिखते हो आप अपना पिकल डॉट लोड, लोड के साथ में ही फाइल हैंडल, जो फाइल हैंडल है वो आप देते थे। तो इससे क्या होगा, कंटेंट आपका इस आइडेंटिफायर के अंदर स्टोर होता है, जो फाइल का कंटेंट है। फिर हम उसको इजीली तरीके से आइट्रेट कर लेते हैं। देखो, हमने ऊपर अपनी फाइल क्रिएट की है emp.dat। अब इस फाइल को रीड मोड में खोला, आरबी मोड, क्योंकि ये मोड बाइनरी फाइल में देना मैंडेटरी है। अगर ये वाली फाइल हमारी टेक्स्ट फाइल होती, अगर वहां पर हम ये मोड नहीं भी देते तब भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ हमको ये मोड ये देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इस कंटेंट को लोड किया है। लोड करने के लिए क्या यूज करेंगे, F1, फाइल हैंडल को पास कराया, कंटेंट हमारा सारा इसके अंदर आ गया। अब क्योंकि ये हमारी किस टाइप की थी, डिक्शनरी थी, आपको याद होगा डिक्शनरी थी। जब हमने इसको ये आइट्रेट किया और प्रिंट कराएंगे, तो इस वाले केस में जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा आपको इसमें नमिता, मान्या एंड द तनु। क्यों मिलेगा आउटपुट, क्योंकि ये क्या क्रिएट करेगा, एज इट इज डिक्शनरी मिलेगी। आपको अब डिक्शनरी का कंसेप्ट पता ही है, जब उस पर अपना लूप सिंपल आइट्रेट करते हैं तो दिस विल फैच ओनली द कीज, तो आप इसीलिए आपको यहाँ पर एक कीज मिली, ठीक है। तो ये आउटपुट आपको इसके अंदर मिले। दिस इज द वे टू लोड और द टू रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल। अब यहाँ पर थोड़ा हम सर्चिंग का भी यूज किया है कंटेंट का। हाउ टू सर्च द डेटा यूजिंग, अगर डिक्शनरी की फॉर्म में है तो कैसे सर्च करेंगे इसके अंदर, लिस्ट बेसिस पे भी हमारे पास बोर्ड के एग्जांपल्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि हमने फाइल को, अब मुझे सर्च करना है कि भाई वो एम्प्लॉय डिस्प्ले करने हैं जिनकी सैलरी 25,000 से 30,000 के बीच में है। ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। आपसे बोला जाए यू हैव टू राइट अ फंक्शन, सपोज द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल इज दिस, वो दे रखा होगा आपको। अब इस फाइल में से उन्हीं एम्प्लॉय की डिटेल्स को डिस्प्ले कीजिए जिनकी सैलरी यहां से लेकर वहां तक है। ऐसे केसेस बनते हैं और आते भी एग्जाम के अंदर, आ भी चुके हैं पहले। हमने अपनी फाइल को रीड किया, यहाँ पर वी जस्ट रीड द फाइल, लोड कर ली, सिंपल है। अब हमारी ये फाइल है एक्चुअली डिक्शनरी की फॉर्म में मेड है। तो यहां पर क्या होगा कि हमने कंटेंट को रीड किया है, देखो रीड कर रहे हैं। अब डिक्शनरी, ये कीज होंगी, हर एक की वैल्यू यहां पर आपकी क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है। अब जो भी जो भी वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाए, वो रिकॉर्ड हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर डिस्प्ले कर जाएंगे। अगर इस केस में हम लोग आउटपुट को देखते हैं, तो आउटपुट आपको अपनी फाइल से यहाँ पर क्या मिलेगा, नमिता एंड द मान्या। वी हैव अ टू आउटपुट, वन इज नमिता और दूसरा इसके अंदर हमको मिलेगा मान्या। यू कैन रन दिस कोड, आप रन करके भी इन तीनों कोड को अगर रन करके भी देखोगे तो ये रन कोड हो रहे हैं, परफेक्टली रन कोड हो रहे हैं। आप एज इट इज रन करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट द सेम आंसर। तो इस तरीके से हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। अब
इनको स्टार्ट करने से बोर्ड के क्वेश्चंस लेने से पहले दो फंक्शंस को और डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास टेल और एक होता है हमारे पास सीक। बाइनरी फाइल के ऊपर भी यूज करते हैं, हम इनको टेक्स्ट फाइल पर भी यूज कर लेते हैं। देखो सीक और टेल फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द सीक फंक्शन एंड द टेल फंक्शन। देखो टेल फंक्शन क्या बताता है, इट रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। सपोज कि मेरी जो फाइल का कंटेंट ये वाला, यहां से लेके यहां तक, और अभी मेरा करंट कर्सर की जो पोजीशन है यहां पर है, ठीक है। जो करंट फाइल कर्सर की पोजीशन है, सपोज मैं यहां पर हूं पी पर, तो पोजीशन कितना बताएगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अगर मैंने यहां पर लिखा है एफ आउट डॉट टेल, ये रीड के फॉर्म के अंदर है, अगर हमने इसको राइट की रीड ओपन की है अगर फाइल चलो, तो हमको क्या बताएगा इस फाइल के अंदर 23 मुझे यहां पर ये आंसर। समझ गए, जिस पॉइंटर पे हमने यहां पर है उस पॉइंट पर आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। ओके, करंट पोजीशन आपको इसके अंदर इस तरीके से बताता है, फाइल पॉइंटर हमारा कहां पर है, उसके लिए टेल का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सीक फंक्शन। अब सीक फंक्शन क्या करता है, इफ यू वांट टू चेंज द कर्सर पोजीशन, कर्सर की जो पोजीशन है अगर उसको आप चेंज करना चाहते हो, क्योंकि हमको जरूरत पड़ती है, हम जब कंटेंट को रीड करते हैं या कंटेंट कहीं पर्टिकुलर पोजीशन से राइट करना है या रीड करना है, उस केस के अंदर हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, सपोज कि हमने देखो कर्सर की पोजीशन फिक्स की है सीक 5 पर, यानी कि हमने यहां पर कर दिया 1 2 3 4 5, इस पर हमने जाकर प्लेस कर दिया। ओके, जब हमने इससे चेक की कि क्या हमारी पोजीशन कहां पर है, करंट पोजीशन हमने चेंज की कर्सर की पोजीशन यहां पर, चेक किए तो आउटपुट कितना मिला है 5, क्योंकि हमने कहां पर सेट की थी, 5 पर ही सेट की थी। तो सीक और टेल में कभी डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, तो आप लिख सकते हो सीक फंक्शन यूज टू चेंज द कर्सर पोजीशन, टेल फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। अब सीक फंक्शन के अंदर दो तीन चीजें और भी होती हैं। ऑफसेट आपके पास 0 होता है तो आपके पास फ्रॉम द बिगिनिंग होता है, याद रखना, फ्रॉम बिगिनिंग से। अगर सीक आपके पास ऑफसेट 1 होता है, इसका मतलब फ्रॉम करंट पोजीशन से हम बात करते हैं। अगर सीक की वैल्यू यहां पर किसी ने 2 सेट है, इसका मतलब फ्रॉम द एंड, एंड की साइड से आपके पास ये वैल्यू यहां पर ही फिक्स है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है। और नेक्स्ट केसेस में आपके पास जो आउटपुट बनते हैं, जैसे हमने सीक लिखा है सीक 1 - 5, इसका मतलब क्या है कि हम करंट पोजीशन से बैकवर्ड चल रहे हैं, फॉरवर्ड नहीं, माइनस होगा तो बैकवर्ड की तरफ चलते हैं, वहां से आपको करंट पोजीशन बताएगा। सेम हमारे पास सीक अगर हम यहाँ पर करते हैं 2 और हमने लिखा है 10, तो बैकवर्ड की साइड में 10 कैरेक्टर्स को आप फिक्स करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके पास ऑफसेट भी यहाँ पर सेट सीक के साथ ये हो सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द बाइनरी फाइल। यहाँ हमने अपनी बाइनरी फाइल डिस्कस की है। अब जरा कुछ बोर्ड के और सैंपल पेपर्स में जो कुछ क्वेश्चन हैं जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हम यहाँ पर देखते हैं 1 है आपके पास। एक मैं जरा बोर्ड या फिर सैंपल पेपर का क्वेश्चन लेना चाहूंगा, इस वाले का। देखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट नोट एक आपके लिए, लास्ट ईयर का जो बोर्ड का जो पेपर था वो रेप्लिका था सैंपल पेपर ऑफ दैट ईयर। यानी कि जो सैंपल पेपर था आपका, सैंपल पेपर हम बात कर सकते हैं 2022-23 का, और जो बोर्ड का जो पेपर था अगर आप मैच कर पाओ तो देख लेना, दोनों ही इस ये जो पेपर था इसका रेप्लिका था। ठीक है, क्या मैंने बोला है, मैंने बोला है कि जैसा सैंपल पेपर था ऑलमोस्ट वैसा ही बोर्ड का पेपर था कंप्यूटर साइंस का। अगर उसी पैटर्न को हम 1% भी प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं जाता, अगर हम उसी पैटर्न को एक बार यहां पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था कि सैंपल पेपर में सीएसवी फाइल फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, सॉरी, बाइनरी फाइल एज अ फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में थी, तो बोर्ड में भी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ही आई थी। इस बार के जो सैंपल पेपर है उस सैंपल पेपर में हमको बाइनरी फाइल से प्रोग्राम लिखने के लिए बोला गया है और सीएसवी फाइल से फिल इन द ब्लैंक्स को करने के लिए कहा गया है। इसीलिए मैं देखो, फिल इन द ब्लैंक्स करना इजी होता है, नो डाउट, इन कंपेयर टू राइट द कंप्लीट प्रोग्राम। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, आपको ये प्रोग्राम पहले बताने वाला हूं। आंसर की जितने भी हमारे पास बाइनरी फाइल से 5-6 क्वेश्चन हैं, उन सभी की आंसर की इन नोट्स के अंदर है। इन नोट्स को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड भी कर दिया जाएगा, घबराने की बात नहीं है। आप वहां से जाके डाउनलोड करके भी देख सीख सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर लेना वीडियो के अंदर इनको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं यहाँ पर आपके लिए ले रहा हूँ।
ठीक है, मैं यहां पर ले रहा हूं सैंपल पेपर नंबर, इस साल के सैंपल पेपर का ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन copy data that reads content from the sport.dat and copies the record with sports name as basketball to the file name basket.dat. The function should return the total number of records copied to the basketball. इसने यहां पर ये कहा है कि भाई एक फाइल है स्पोर्ट्स डॉट डेट, इस वाली फाइल में से उन रिकॉर्ड को कॉपी कर लीजिए जिनका स्पोर्ट्स नेम क्या हो, बास्केटबॉल हो, और उनको कॉपी करके बास्केटबॉल में आप बता दो। बस इतना करना है, सिंपल प्रोग्राम। स्टेप्स इसके और काउंट भी बताना है आपको। स्टेप्स इस प्रोग्राम के ये होंगे, सबसे पहले तो क्या करो, आप अपना ये फंक्शन डिक्लेयर करो। आंसर की है वैसे नीचे, उसको डिस्कस कर ले, चलो उसको कर लेते हैं। ये रही इसकी आंसर की बेसिकली ये रही, नहीं ये वाली नहीं है, ये भी नहीं है। स्पोर्ट्स शो प्लेयर लोड प्लेयर कॉपी, ये रहा, दिस द आंसर कॉपी। भाई हमको क्या करना है, इसमें से कंटेंट को रीड करना है, तो हमने इसको ओपन किया रीड मोड में। इसमें कंटेंट राइट करना है, तो इसीलिए हमने फाइल की राइट मोड में। अब एक चीज याद रखना, एक प्रोग्राम में मल्टीपल फाइल्स भी ओपन हो सकती है किसी मोड के अंदर। काउंटर लगाना है तो काउंटर हमने ले लिया। ट्राई एंड एक्सेप्ट का हमने यहां पर यूज किया। अगर कोई एरर नहीं है तो आपका कोड, आप फाइल को अगर ओपन हो गई है तो आप यहां से प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी और वापस आप बाहर प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या किया है कि फाइल को लोड किया। लोड कहां से करना है, यहां से कंटेंट को लोड किया, डेटा आपने प्रिंट भी कर दिया, जो डेटा आपको वहां से मिलता जा रहा है। अब यहां पर जो फाइल का जो कंटेंट है कुछ इस टाइप से है। यहां पर आपके पास स्पोर्ट्स का नेम है, और स्पोर्ट्स नेम हमारे जीरो पोजीशन के ऊपर है। हमने इस डेटा में से चेक किया कि जो स्पोर्ट्स नेम है वो आपका क्या बास्केटबॉल है। जो आपका बास्केटबॉल है वो यहां पर क्या कर रहा है, उसको वो डंप कर रहा है, देख लो किस पर, इस वाले ऑब्जेक्ट की हेल्प से। F01 यानी कि हम किस फाइल से लिंक हो गए, अब इस वाली फाइल से लिंक हो गए, और इस फाइल से लिंक होने के बाद ये कंटेंट हमारा क्या हो रहा है, यहां पर ये राइट हो रहा है। बस ये तो करना था, दैट्स इट। और काउंट कर दीजिए, जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होते जाएगा वो रिकॉर्ड आपका कॉपी होता जाएगा और काउंटर आपका इंक्रीज करता जाएगा, कितनी नंबर ऑफ फाइल्स है, और फंक्शन के अंदर उसको रिटर्न कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपनी इस फाइल को यहां पर ही राइट कर सकते हैं। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरा ध्यान से कर लें। ठीक है, अब इसके बाद मैं जरा क्वेश्चन नंबर 1 को भी डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करा गया, हम फाइल को राइट करने को भी हमसे कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ बाइनरी फाइल व्हीकल डॉट डेट हैज स्ट्रक्चर। उसमें स्ट्रक्चर डिफाइन है, रजिस्ट्रेशन नंबर, टाइप, मेक एंड ईयर। यानी इसकी 0 पोजीशन है, इसकी 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन। अब हमसे बोला गया है, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड वाहन टू इनपुट डेटा एंड ऐड टू द व्हीकल डेटा। यानी कि आपको यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट कराना है और और फाइल पर राइट करने के लिए कहा गया है। यानी कि रीड एंड राइट दोनों चीजें, मतलब कंटेंट को रीड करें और उसको राइट करें, ये हमको यहाँ बताया गया है। मतलब यहाँ पर हम सीखेंगे हाउ टू राइट द कंटेंट ऑन अ बाइनरी फाइल। तो अब दूसरा, इसमें दूसरा पार्ट है, राइट अ फंक्शन काउंट वाहन। अब वो वाहन टाइप, और टाइप हमको यहाँ पर पास कर फंक्शन में बोला गया है, which accept the type of the vehicles as the parameter and count and return the number of vehicles of given type। जो इस टाइप से हमारी इस फाइल से मैच कराएगा उनको रिटर्न कराना है, उनका नंबर आपको यहाँ पर रिटर्न करना। ठीक है, ये प्रोग्राम है हमारा। अब इस प्रोग्राम को भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने सीएसवी फाइल को यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे। बाकी 6 और ये वाला लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखेंगे अभी, जो लास्ट ईयर आया था। उसके बाद देन वी विल स्टार्ट द सीएसवी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पिकल आपको लिखना पड़ेगा, इसका हाफ मार्क्स होता है। फंक्शन का नेम, क्योंकि ये सबके रन करे हुए कोड है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए। इनको इतने बड़े कोड को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, समझाना फिर समझा भी सकते हैं, लिखने से थोड़ा टाइम एक्सटेंड, बहुत एक्सटेंडेड वीडियो हो जाती है। वैसे ही वीडियो हमारे पास ये बहुत थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है। हमको बोला गया है चारों चीज़ें लेने के लिए, हमने सारी की सारी चीज़ें यूजर से इनपुट कराई और एक लिस्ट बनाई। ठीक है, और उस लिस्ट में रिकॉर्ड को स्टोर कराया और हमने यहां पर पास कर दिया। अब डेटा हमारा इस फॉर्म में आपका फाइल में जा रहा है, ध्यान रखना, लिस्ट बाय लिस्ट आपका डेटा इसके अंदर जा रहा है। हमारा ये डेटा क्या होगा, राइट। राइट करना हमारा इसके अंदर इजी था, सिंपली हमने क्या किया, डेटा को राइट कर लिया, यू टेक द वैल्यू
और राइट करने के लिए याद रखना हमेशा ही डायरेक्ट वैल्यूज में पास नहीं करते हैं, आइदर यू हैव टू मेक द डिक्शनरी लिस्ट टपल, कोई एक बनाओगे तीनों में से, और उसके थ्रू ही आप इसके अंदर डेटा को यहां पर पास करते हो, राइट। ठीक है, राइट हो गया, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू सर्च। उसने बोला है कि वी हैव टू राइट अ फंक्शन काउंट वाहन, और वाहन में हमको टाइप एज अ आर्गुमेंट पास करना है। अब ये जो आर्गुमेंट की वैल्यू है, हमने जो फाइल में जिसको मैच करेगी वो रिकॉर्ड आपको काउंट करना है। बहुत सिंपल है, ये तो बहुत इजी हो गया। हमने अपनी फाइल को आरबी मोड में ओपन किया, हो गया ओपन, काउंट लगाया, वाइल लोड की फाइल। अब देखो टाइप हमारा किस पोजीशन पर है, टाइप हमारा 0 और 1 डिक्शनरी लिस्ट पर फर्स्ट पोजीशन पर है, ध्यान रखना इस बात का। इसीलिए हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास था रिकॉर्ड जो आपके पास आया, इसकी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के ऊपर, ये फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन है, क्या ये हमारा इससे मैच कर रहा है? अगर मैच करता है तो इसको काउंट कर देगा, काउंट करके हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, एक्सेप्शन में फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये था हमारे पास सर्च करने का तरीका और राइट करने का तरीका। इस तरीके से हम अपनी बाइनरी फाइल के ऊपर ये वर्किंग करते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम और भी ले लेते हैं, अपना लास्ट प्रोग्राम ले लेते हैं इसके ऊपर। लास्ट प्रोग्राम है हमारे पास ये वाला, आप लास्ट ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन है, उसको भी ले लेते हैं। श्रेयस इज अ प्रोग्रामर हु हैज रिसेंटली बीन गिवन अ टास्क टू राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम राइट अंडरस्कोर बिन टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल कॉल्ड कस्ट अंडर फाइल डॉट डेट कंटेनिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन। इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या है देख लो इसका ऑर्डर। कस्टमर नेम है एक, कस्टमर नेम है दो, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। The function accept the customer name number thereafter it display the message quantity less than 10 cannot save if quantity entered is the 10 otherwise the function calculate among this and this। अब इसने फंक्शन बनाया, कुछ फिर ब्लैंक्स हमारे लिए छोड़ दिए बोर्ड के लिए, हम लोगों के लिए करने के लिए। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट टू ओपन अ फाइल। देखो पहली स्टेटमेंट आपको लिखनी है ओपन करने के लिए, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। तभी तो बोला है फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा ही आपके सिंपल होते हैं। आप लिख दोगे यहाँ पर ओपन, फाइल का नेम क्या था कस्ट, देख लो फाइल का नेम क्या है, कस्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट डीएसटी। सेम नाम लिखोगे, कस्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट डीएटी। राइट मोड में खोलनी है, डब्ल्यू बी लिखना मत भूलना। डब्ल्यू बी मोड नहीं लिखोगे आधा नंबर बढ़ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 है, इसमें जो आपसे पूछा गया है कि क्वांटिटी हमारी लेस देन होनी चाहिए। क्या पूछा गया है? चेक वेदर द क्वांटिटी इज लेस देन 10। यस, हम इसको लिख देते हैं क्वांटिटी यानी कि क्यू टी वाई लेस देन 10। दो हो गए। थर्ड है हमारे पास, थर्ड हमसे पूछा गया है क्या, विच स्टेटमेंट शुड श्रेयस फिल 3 टू राइट द डेटा टू द बाइनरी फाइल एंड 4 स्टेटमेंट टू स्टॉप द फर्दर प्रोसेसिंग। पहले इसको लिख देते हैं, थर्ड को राइट करना है कंटेंट। अभी राइट करना है कंटेंट तो हम ऊपर सीख के आए हैं, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, पिकल लिखूंगा, पिकल डॉट डंप। डंप हमने लिखा है, और डंप करने के बाद हमारा जो फाइल हैंडल है, फाइल हैंडल इज बिन अंडरस्कोर फाइल बिन, नहीं पहले आपका डिटेल्स ये आएगा आपके पास, डिटेल, और डिटेल के बाद बिन अंडरस्कोर फाइल, फाइल हैंडल, राइट हो गया। स्टेटमेंट नंबर 4 इसने क्या बोला है, ब्रेक करने के लिए बोला है कि फर्दर नहीं चाहता है। राइट डेटा टू बाइनरी एंड स्टॉप द प्रोसेसिंग। स्टॉप प्रोसेसिंग के लिए क्या कर दोगे आप, इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, 4 नंबर आपको मिल गए। उसके बाद फिर आपके पास या तो ये वाला ऑप्शन करना था या ये वाला ऑप्शन करना था। इस वाले में देख लेते हैं, स्टेट नंबर 5 टू क्लोज द फाइल, स्टेटमेंट नंबर 6 टू कॉल द फंक्शन। बहुत ही सिंपल वाले पूछे गए यहाँ तो। क्लोज द फाइल यानी कि आपको लिखना है यहाँ पर बिन अंडरस्कोर फाइल डॉट क्लोज, क्लोज हो गई फाइल। और कॉल द फंक्शन, फंक्शन का नाम आपका जो एज इट इज था राइट अंडरस्कोर बिन, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये अपना ये 4 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। ये आपका ऑप्शनल था, 3 में दोनों में से कोई एक आपको करना था। दिस वे भी फिनिश द बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में आप 2-3 चीजें सीख लेना, राइट कैसे करते हैं, मेजरली इसमें रीड कैसे करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सिंटेक्स आना चाहिए, राइट करने का, रीड करने का, ओपन करने का। ठीक है, ये आपको इसमें आना चाहिए। फ्लैश के फॉर्म में आ गया इस तरीके से, और प्रोग्राम्स तो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, वो भी आप इसमें से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे सेकंड का आंसर है आपके पास इसके अंदर। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है इसके अंदर। ये फोर्थ क्वेश्चन को जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका इसके अंदर। ठीक है, मूवी वाला है। नाउ लेट्स डिस्कस द सीएसवी फाइल। बच्चों सीएसवी फाइल हमारे पास क्या होती है? सीएसवी फाइल बेसिकली इट इज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हमारे पास एक बहुत ही फेमस, आज के टाइम में डेटा साइंस का टाइम, डेटा इसमें हम लोग अपनी इस फाइल का बहुत यूज करते हैं, बिकॉज दिस फाइल कैन कंटेन द
ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज करना भी इजी है। चाहे मैं इसको एक्सेल पे यूज कर सकता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करके डेटा फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करके हम एसक्यूएल पे भी यूज कर सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा यूज करना भी हमारे पास इजी हो। नाउ अब इसके जो मॉड की हम बात कर लेते हैं। हमने मॉड जो टेक्स्ट फाइल के मॉड है वही आपके पास इसके मॉड है, रीड, राइट, अपेंड। ठीक है, यही हमारे पास सेम टेक्स्ट फाइल वाले मॉड है, बहुत डिटेल में इसको हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करते। नाउ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन आ सीएसवी फाइल, रीड करने का है, राइट करने का है, अपेंड करने का है, कॉपी है, सर्च है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कुछ ऑपरेशंस हैं जो हमको इसमें ये करने होते हैं। नाउ हाउ टू राइट द डेटा इनटू द सीएसवी फाइल, में डायरेक्ट प्रोग्राम से हम लोग सीखेंगे। ये नोट्स में आपके पास है, आप इसको रीड आउट आराम से कर सकते हो। वी विल डिस्कस विद द प्रोग्राम। अगर कंटेंट मुझे रीड करना है, ठीक है, तो आपके लिए इसमें जो फंक्शन जो होता है वो होता है आपके पास राइट रो। राइट रो इज अ फंक्शन विच इज यूज टू राइट द डेटा ऑन अ फाइल। एक, अब राइट और राइटर दो चीजें इसके अंदर और होती हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी फाइल को ओपन किया, चाहे आप विद की हेल्प से फाइल को, विद की हेल्प से फाइल को ओपन कर लीजिए, या सिंपल जैसे अभी तक हम फाइल को ओपन करते हैं उस तरीके से ओपन कर लीजिए। उसके बाद एक आपको अपना राइटर ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, राइटर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक आपको राइटर ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्रिएट करना होता है, वो आपका विद द हेल्प ऑफ द राइटर सीएसवी में हमको क्रिएट करना होता है। इसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स क्या होता है, जो आपका फाइल हैंडल है और डिलिमिटर हमारे पास ये ऑप्शनल होता है, याद रखना। इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस डिलिमिटर इट टेक बाय डिफॉल्ट कॉमा, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। हर एक वैल्यू जो आपकी सेपरेट होती है बाय द कॉमा होती है सीएसवी फाइल के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या स्टेप, स्टेप नंबर वन, फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट द राइटर ऑब्जेक्ट। राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का क्या क्या तरीका है, आप लिखेंगे यहाँ पर द नेम ऑफ द राइटर, राइटर हैंडल, राइटर ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। देन सीएसवी, इसमें हमारे पास एक फंक्शन राइटर है, राइटर की हेल्प से अपना राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप क्या देंगे, फाइल हैंडल देंगे। ये क्या है हमारे पास, दिस इज नोन एज द फाइल हैंडल। और ये हमारे पास डिलिमिटर आपका ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो कॉमा दे सकते हैं, अगर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट भी हमारा ये कॉमा देगा। आप कॉमा की जगह कोई दूसरा देना चाहते हो दे सकते हो। आपने अगर यहाँ पर लिखा है ना डिलिमिटर, अगर आपने सपोज ये हाइफन दिया है यहाँ पर, तो ठीक है, अगर हाइफन देना चाहते हो तो अब फाइल के बीच में कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, कंटेंट के बीच में हाइफन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि डिफरेंट, सबसे पहले हमने अपना हेडर क्रिएट किया, उसके बाद में चार रोज को क्रिएट कर, ये राइट कर लिया फाइल के ऊपर, किस, इस फाइल के ऊपर ये कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो दिस इज द वे टू राइट द कंटेंट ऑन अ फाइल। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट का हम क्या कर सकते हैं, तो लूप के अंदर भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई आपको एक चीज ही, आप, हमने यहाँ पर चार बार इस फंक्शन को यूज किया है, चार डिफरेंट को, हम इसको राइट लूप में भी यूज कर लेते हैं सेम चीज को। हमने यहाँ पर एंटर कराया रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, मार्क्स, और इन सभी को एक लिस्ट की फॉर्म में ले लेते हैं। इसको एक लिस्ट की फॉर्म में लेकर राइटर रो में पास कर दो, या लिस्ट ही आप डायरेक्ट बना के इसमें पास कर दो, जैसे चाहो वैसे इसको कर दो। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम अपने कंटेंट को राइट कर सकते हैं, चाहे लूप की हेल्प से या इंडिविजुअल राइट रो फंक्शन की हेल्प से क्या किया जा सकता है, इसको ही राइट कर सकते हैं, जैसे चाहे उस तरीके से इसको यहाँ पर राइट किया जा सकता है। अब सेकंड है हमारे पास हाउ टू रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल। अब राइट, अब इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो आपके पास सीएसवी डॉट रीडर आपका इसमें यूज होगा, और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से कंटेंट को ये रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की हेल्प से यहां पर समझ लेते हैं। हमने अभी ऊपर अपनी एक फाइल क्रिएट की थी, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स सीएसवी फाइल, जिसमें हमने अभी कंटेंट को राइट करना सीखा था। अब इस फाइल में जितना भी कंटेंट है वो मुझे क्या करना है, यहां से ये रीड करना है। ठीक है, अब यहां पर हमको राइडर जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमने बेसिकली एक तरीके से ये क्रिएट यहां पर किया ही है। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे इसको देख लो। हमने रीडर ऑब्जेक्ट दिया है, फाइल ऑब्जेक्ट, जो भी फाइल ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर आप क्या करते हो, पास करते हो। इसकी हेल्प से हमारे पास एक, आपके पास ये रीडर ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो। ठीक है, ये रीडर ऑब्जेक्ट बना, जैसे हमने राइडर ऑब्जेक्ट बनाया था। अब हमने इस रीडर ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पर ये आइटरेट करा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा दिया, इसको ये आइटरेट करा दिया, और वन बाय वन आपके पास जो कंटेंट था वो हमारे पास वो डिस्प्ले, ये जिस जिस फॉर्म में भी कराया, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, उसी फॉर्म में ही डेटा आपको ही मिल जाएगा। लिस्ट की फॉर्म में कराया था तो इस फॉर्म के अंदर ही डेटा हमको यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को यहाँ पर ये डिस्प्ले करना हो तो ये किया जा सकता है।
अब इसके बेसिस के ऊपर कुछ अपने अपेंड करना भी सीख लो, हाउ टू अपेंड द डेटा, कैसे किया जाए इसके अंदर अपेंड। अपेंड करने का तो वही मेथड है, राइट रो आपके पास चल रहा है हमारे पास, उसी कंसेप्ट को ही आप यूज कर लीजिए। फाइल को आपने अपेंड मोड में खोलना है बस, डब्ल्यू मोड की जगह। ओके, जो हमने ऊपर किया है वही है सेम, सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या कर दिया है, मोड को चेंज कर दिया, डब्ल्यू की जगह अपेंड मोड में खोल देंगे फाइल आपकी अपेंड मोड, अपेंड आपका कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, फाइल के अंदर अपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉपी करना हो डेटा एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर, जैसे हमने अपने बाइनरी फाइल में भी किया था, सेम वे में हम इसके अंदर भी कॉपी कर सकते हैं। हमने एक अपनी फाइल ये ओपन की है राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से, यहाँ पर इस फाइल में मुझे क्या करना है, राइट करना है। अब मैंने रीड किया कंटेंट सारा का सारा, कहाँ से, यहाँ से मैंने रीड करना स्टार्ट किया है। और जब रीड करेंगे, अब जो जो मेरे पास डेटा यहाँ से रीड होता जाए वो मैं इसको पास कर दूं, यहाँ से राइट कर देंगे। देखो रीड किया है, आइट्रेट किया है, रो बाई रो डेटा मिलता जा रहा है, लिस्ट बाई लिस्ट, वो आपके यहाँ पास किया और राइट आपके पास होता जा रहा है। तो दिस इज द वे टू रीड और टू कॉपी द डेटा फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। इस तरीके से भी अपने हम डेटा को क्या करते हैं, यहाँ पर राइट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हम जरा क्वेश्चन लेंगे अपने, सर्च सर्च करना सीख लेते हैं। बेसिकली एग्जाम में सर्चिंग का क्वेश्चन आते भी हैं और देखते भी हैं इसके अंदर। सर्चिंग भी हमारे पास इजी है, जैसे बाइनरी में सर्चिंग थी ना, सेम वैसी सर्चिंग है इसके अंदर, कोई और डिफरेंस नहीं है। कंटेंट का फॉर्मेट आपको गिवन होगा कि कौन सा डेटा हमारा किस ऑर्डर में है, लिस्ट में है, डिक्शनरी में, किस तरीके से। कंटेंट जब आप रीड करते हो तो रो बाई रो रीड होगा, देखो एक रो आई, ठीक है। और इस रो में हमारे पास कंटेंट, अगर आप जिस भी वैल्यू को, सपोज इसको मुझे मैच कराना है तो इसकी इंडेक्स पोजीशन 1 है तो मैं इसको 1 लिख दूंगा। अब जो भी नंबर जो भी वैल्यू मैच करानी है वो आप यहां से मैच कर सकते हैं, बस सिंपल। इजिएस्ट वे है टू इसको कंपेयर करना, जैसे बाइनरी में भी सीख के हैं सेम वे में ही हम इसके अंदर भी ये अपना करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंटेंट को यहां पर मैच कराकर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास बाइनरी फाइल। और कंटेंट को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, दैट इज नोन एज द रिमूव। रिमूव का यूज करके कंटेंट को हम यहाँ से ये रिमूव ये कर सकते हैं। बेसिकली इतना हमारे एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने इन डिटेल बताया, बाकी मैंने स्क्रॉल कर दिया। अब 2023 के जो दो क्वेश्चंस थे जरा उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि कुरियर एड, इसने बोला है कि इट टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड एड्स द डिटेल टू द सीएसवी फाइल। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट इसने बोला है, विद द फील्ड, इसने बोला है एक फील्ड में सीआईडी आ जाए, एस नेम आ जाए, ध्यान से देखना, सोर्स आ जाए, और डेस्टिनेशन टू द सोर्स, सेंडर नेम, दिस दिस दिस, ये इतना सारा डेटा इसने बोला है कि भाई राइट कर दो। राइट तो करना बहुत इजी है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगेन आई विल शो द मार्किंग स्कीम, ये मैं मार्किंग स्कीम ही दिखा रहा हूं आपको डायरेक्ट, जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम। फाइल को ओपन किया, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये हमारा राइटर ऑब्जेक्ट है। वैल्यू हमने लेनी स्टार्ट की, सारी वैल्यू ले ली। उसके बाद एक अपने लिस्ट बनाई, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद राइट रो फंक्शन के अंदर पास कर दिया, हो गया राइट, बस सिंपल। बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर आपको एज इट इज मिल जाते हैं इसके ऊपर। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था आपका लास्ट ईयर ये, क्योंकि 5 नंबर 5 मार्क्स में था, 1 नंबर का इसमें आपका थ्योरी था, और 4 मार्क्स में आपका ये प्रोग्राम था। तो 2 नंबर तो आपके इसमें ऐड के मिल गए, जिसमें इंपोर्ट करने के भी, सीएसवी के भी आधे नंबर है इसमें इंक्लूड है, ठीक है। सिंपल है। स्टेप्स राइट के याद कर लेना। पहला स्टेप इसके अंदर हमेशा ही याद रखना, इंपोर्ट सीएसवी करना मत भूलना। फंक्शन की डेफिनेशन एज इट इज आपको लिखनी है, जो फंक्शन का नाम दे रखा है वही आपको यूज करना है। फाइल को ओपन करना मत भूलना, ओपन आप रखना कि जिस मोड में भी ओपन करना, रीड लाइन, और मेंशन इसके आप करते हो नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं। राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मत भूलना, कहीं आप समझो बाइनरी फाइल में तो हम करते नहीं है, टेक्स्ट फाइल में तो करते नहीं, डायरेक्ट हम लोग करते हैं वहां पर। सीएसवी फाइल में हमको राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मस्ट है। राइटर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया क्योंकि इसी की हेल्प से ही राइट रो फंक्शन चलता है, ये वाला। वैल्यू आपने ली, सभी को लिस्ट में स्टोर कर दो, और इस स्टोर को राइट रो में पास कर दो। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक आपने कर दिया। अब सर्च, सर्च हम ऊपर से सीख के आ चुके हैं। सर्च में क्या बोला है, टेक द डेस्टिनेशन एज द इनपुट एंड डिस्प्ले ऑल द कुरियर रिकॉर्ड्स गोइंग टू द डेस्टिनेशन। मतलब डेस्टिनेशन को क्या करना है, आपको मैच कराना, जो डेस्टिनेशन है वो आपसे मैच करानी है। अब लिस्ट में देख लेना डेस्टिनेशन किस पोजीशन पर, इंडेक्स की। ये 0 है, ये 1 है, मैं जरा क्लियर करके दिखता हूं। लिस्ट हमारे पास क्या है, ये इंडेक्स की 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है।
यानी कि जो डेटा हम वहां से रीड करेंगे, यानी कि इंपोर्ट, ओपन की फाइल, राइट मोड, रीड मोड में हो गई, रीडर ऑब्जेक्ट की हेल्प से कंटेंट भी रीड होके डिटेल्स में आ गया सारा का सारा। अब जिसको मुझे जिस डेस्टिनेशन से सर्च कराना है वो सर्च भी मैंने ले लिया। अब मैंने इसको आइट्रेट कराया, हर एक लिस्ट बाय लिस्ट रिकॉर्ड मिलना स्टार्ट हुआ, और लिस्ट की डेस्टिनेशन अगर जो भी मेरा ये रिकॉर्ड जो फैच है, जो मैंने इनपुट कराया इससे मैच कर जाए, डिटेल्स आपको दे दे, और आपको यहाँ पर ये दोनों को आपको कॉल भी करने के मौके। इस तरीके से हम अपने सीएसवी फाइल के लास्ट ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चंस थे उसको भी हमने यहाँ पर अपना कवर किया है। सीएसवी फाइल में आपके पास मोस्टली सर्च करने का, राइट करने का ही आता है। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आपके पास यही मिलेगा। ठीक है, राइट करने का ऑप्शन क्या, रीड, राइटर, ये ऑब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर आना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट द डेटा फाइल हैंडलिंग। इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के क्वेश्चंस को कवर किया है इन डिटेल। हमने टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल को भी कवर किया है। इन नेक्स्ट, इन कमिंग वीडियोस मे बी, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे ही रिलीज होगी, उसमें हम लोग कवर करेंगे इसी तरीके से स्टैक्स को, कैसे हम लोग स्टैक का एक ही क्वेश्चन आता है उसको एक ही वीडियो के अंदर हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, इट्स ऑल अबाउट द डेटा फाइल हैंडलिंग। अदरवाइज इफ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को वहां से पूछ सकते हो। वेन एवर आई विल फ्री, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू ईच एंड एवरी आंसर। ओके, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।